हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं वुड्स अपक्रिया और फ्रैक्लैंड अपक्रिया के बारे में। दो अपक्रियाएं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और पेपर में ये पूछी जाती है। तो पहले हमारी है वुड्स अपक्रिया और इसके बाद है हमारी फ्रैक्लैंड अपक्रिया। दोनों अपक्रियाओं में एक कॉमन बात होती है कि दोनों में जब हम अपक्रिया कराते हैं तो दोनों में हमको एल्केन की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ जो सोडियम मतलब ये वुड्स अपक्रिया होती है इसमें हम कराते हैं सोडियम धातु के साथ अपक्रिया और बनता है हमारा एल्केन। जबकि जो फ्रैक्लैंड अपक्रिया होती है उसमें हम कराते हैं जिंक के साथ, उसमें भी हमारा बनता है एल्केन। सबसे पहले आइए करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम वुड्स अपक्रिया है, एक तरह के मोनो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म भी हैं। तो मोनो एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, RX होता है। हम किससे अपक्रिया कराएंगे, वुड्स अपक्रिया में यहाँ हमें निश्चित होता है तो यहाँ कराएंगे सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो होगा Na और उपस्थिति यहाँ किसकी देंगे, हम ईथर की। क्या देंगे, ईथर की। ईथर की उपस्थिति देंगे तो यहाँ से हमारा एल्केन बन जाएगा, मतलब बन जाएगा R और R। जब R और R बन गया तो यहाँ कितनी बार है, दो बार। तो इधर भी हमारा दो बार होना चाहिए। तो यहाँ भी हम कितने से गुणा करा दिए, दो से गुणा करा दिए। तो यहाँ R हमारा संतुलित हो गया। लेकिन जब R को हमने दो से गुणा कराया तो यहाँ जो हमारा X था ये भी कितना होगा, दो। तो यहाँ चाहे तो X हमारा होता है माइनस और Na होता है प्लस। तो NaX तो आसानी से बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na और X बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम इस तरफ है, सॉरी ये X इस तरफ है, ये कितना है, दो। लेकिन यहाँ कितना है, एक है। तो यहाँ हम इससे गुणा करा देते हैं इसको दो से। जब दो से आपस में इसको गुणा कराए यहाँ पर तो ये हमारा सोडियम दो हो गया और X भी दो हो गया। तो सोडियम इधर कितना था, हमारा एक था, तो इसलिए सोडियम की भी हमने इधर कितने करा दिया, दो से गुणा। ये हमारा बन गया एल्केन। एल्केन हमारा प्राप्त हो गया और ये हमारा प्राप्त होगा सोडियम हैलाइड। सोडियम X के लिए लगाते हैं हैलाइड तो हो जाएगा सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड का प्राप्त हो गया। अब हम R का अगर मान रखकर करना चाहें तो हम R का मान भी रखकर देख लेते हैं। R का मान अगर रख दे हम CH3 और X का मान रख दे हम Cl प्लस, हम किससे कराएंगे, सोडियम धातु से। तो यहाँ कितने करा दे, सोडियम धातु से। आपस में यहाँ पर हम क्रिया कराएं इनको। क्रिया कराने के बाद यहाँ ईथर की हम उपस्थिति दे देते हैं। तो यहाँ हमको पता है बनेगा एल्केन। तो यहाँ पर R का मान रखे हम CH3। तो ये हमारा दो बार में हो जाएगा, यहाँ पर CH3 और CH3। यहाँ हमारा बनेगा सोडियम हैलाइड। तो मतलब जहाँ सोडियम है वहां तो सोडियम रहेगा ही, साथ में आ जाएगा X। तो X के स्थान पर हम क्या रखे हैं, हम रखे यहाँ पर Na। तो हो जाएगा Na, सॉरी यहाँ पर रखे X के स्थान पर हम Cl। तो ये हो जाएगा NaCl हमारा हो जाएगा। लेकिन CH3 अगर देखा है तो इधर हमारा कितना है, दो है, मतलब CH3 बॉन्ड CH3। तो इधर भी हम दो से कराने के लिए यहाँ भी हम दो से गुणा करा देंगे। अब दो से जब गुणा कराए तो यहाँ Cl कितना हो गया, हमारा दो हो गया। लेकिन इधर Cl हमारा कितना, एक ही है। तो यहाँ हम भी दो से गुणा करा दिए। जब दो से गुणा कराए देख रहे हैं Na भी हमारा कितना है, सेम ऊपर वाला प्रोसेस। Na यहाँ कितना है, दो। तो Na इधर कितना है, एक। तो इधर हम भी दो से गुणा करा देंगे। अब जब इसकी थ्योरी लिखने की बात आएगी कि हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो हम थ्योरी लिख के देखते हैं। हम लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया या क्रिया लिख दीजिए, अभिक्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति में कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन प्राप्त होता। ये हो गई हमारी वुड्स अपक्रिया।
तथा आप इसमें बढ़ाकर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि तथा हमें सोडियम हैलाइड तो प्राप्त होता है, या यहाँ पर लिख दीजिए सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता। ये हो गए हैं हमारी बोर्ज अपक्रिया। तो आप अगर पेपर में एल्केन अपक्रिया या एल्केन बनाने की विधि आ जाए, या बोर्ज अपक्रिया आ जाए, या मोनोहैलोल्केन के रासायनिक गुण आ जाए, तो आप यही करें। आइए हम अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है फ्रैक्लैंड अपक्रिया। देखिए बोर्ज अपक्रिया और फ्रैक्लैंड अपक्रिया में हमको ये कॉमन बात याद रखनी है कि दोनों में हमारा क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन, मतलब आर बॉन्ड आर। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर हम कराते हैं किससे, जेडन से, मतलब जिंक घास से। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। आर एक्स मतलब एल्किल हैलाइड प्लस किससे करा रहे हैं, जेडन से। इससे जेडन मतलब जिंक घास से। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्या बनेगा। यहाँ पर हम कराएंगे तो हमारा बनेगा एल्केन, मतलब आर और आर। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये जिंक जो होता है ये 2+ होता है। कितना होता है, 2+, और ये 1 माइनस होता है। तो यहाँ से आर जब बना तो हम अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो आर तो हमारा उधर बैलेंस हो गया। लेकिन जब बैलेंस किए तो हमारा जो एक्स था ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे जो बैलेंस माइनस की 1 थी, ये माइनस की 2 हो गई। ये माइनस की 2 और ये प्लस की 2, ये आपस में क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्या, x और z है। तो यहाँ पर अगर हम देखें x कितना है हमारा, 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख दीजिए Zn x। तो ये हो गया एल्केन और ये हो गया जिंक हैलाइड। तो ये हो गया हमारा एल्केन एल के, और ये हो गया जिंक हैलाइड जिंक हैलाइड है लाइट। तो इसको अगर हम x का मान रखकर करना चाहें तो मान क्या रखेंगे, यहाँ पर हम r का मान रख दीजिए CH3, x का मान रख दीजिए आप, हम कुछ भी रख सकते हैं x का मान, चाहे क्लोरीन रखिए, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन। तो हम यहाँ रख देते हैं आयोडीन, प्लस हम इससे करा रहे हैं जिंक से, मतलब Zn से। जब क्रिया आपस में कराएंगे तो हमको पता है एल्केन बनेगा यहाँ पर। तो R का मान क्या रखें, CH3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस हम देखें यहाँ से क्या बनेगा, सेम ऊपर वाली रिएक्शन ही है, क्योंकि क्या अंतर क्या है कि यहाँ पर RX मतलब हम इसका फार्मूला रखें, यहाँ हम R का और X का मान रखें। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा जिंक, बन जाएगा यहाँ Zn, और X का नाम पर रखे हम I, तो ये हो जाएगा I2। तो ये हो जाएगा हमारा एल्केन कहिए या आप कह दीजिए एथेन, ये हमारा एथेन होगा। तो ये हो गया हमारा जिंक आयोडाइड, जिंक आयोडाइड आयोडाइड। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि जब तक आप पेपर में पूरी थ्योरी नहीं लिखेंगे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। हम लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किससे करा रहे हैं, जिंक धातु से, अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन प्राप्त होता है तथा जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है, तथा जिंक आयोडाइड जिंक आयोडाइड प्राप्त
होती, प्राप्त होता, प्राप्त होता, प्राप्त होता, ये हो गया हमारा सेकंड अपक्रिया। आशा है कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई।